इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सिंगल फेजिंग होने के बाद थ्री फेज का जो हमारा मोटर होता है, आखिर सिंगल फेजिंग होने के बाद मोटर जल क्यों जाता है। तो सिंगल फेजिंग का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए थ्री फेज का मोटर है, उसमें दो फेज जा रहा है और एक फेज कहीं से मिस कर गया, तो उस समय हमारा मोटर जो है उस समय मोटर जल क्यों जाता है। बहुत मोटर में देखते होइएगा सिंगल फेजिंग होने के बाद दो सर्किट जल जाता है, और बहुत मोटर में सिंगल फेजिंग होने के बाद सिर्फ एक सर्किट जलता है। तो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कौन सा ये मोटर में दो सर्किट जल जाता है और कौन सा मोटर में एक सर्किट जलता है, और क्यों जलता है दो सर्किट बहुत में और बहुत में एक सर्किट ही क्यों जलता है, और सिंगल फेजिंग होने के बाद मोटर क्यों जलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए पहले समझ लेता हूँ कि सिंगल फेज होने के बाद ये कौन सा मोटर का जो है वह दो सर्किट जल जाता है। तो देखिए, जो भी मेरा मोटर है जो स्टार में मोटर चलता है, उस मोटर का सिंगल फेजिंग होने के बाद दो सेट जल जाती है। और क्यों दो सेट जलती है, तो देखिए ये सिंगल जो स्टार में मोटर चलता है उसमें हमारा तीनों सर्किट को जो या शुरू शुरू जो होता है या लास्ट लास्ट तीनों पॉइंट को हम एक लंग आपस में शॉर्ट कर देते हैं, और मेरा जो तीन पॉइंट होता है वो खाली बच जाता है जिस पर हम लोग सप्लाई देते हैं। तो उस मोटर में क्या होगा, अगर सिंगल फेज लाइन जाता है, यानी कि एक फेज लाइन नहीं जाता है और दो फेज जाता है जिसको हम लोग सिंगल फेजिंग बोलते हैं, तो जिसमें दो फेज नहीं जाएगा उस पर, जिसमें दो फेज जाएगा उस पर जो है लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, और जिस सर्किट में लाइन नहीं जा रहा है उस सर्किट जो है क्या खाली बच जाएगा। क्योंकि हम लोग स्टार मारे हुए हैं तो उसका जो एक पॉइंट है वह एक पॉइंट फ्री है, कहीं भी किसी से कनेक्ट नहीं है। क्योंकि एक फेज तो मेरा लाइन कट गया तो ऑलरेडी एक मेरा वायर फ्री है, उस किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो उस पर जो हमारा लोड पड़ता है वह लोड चल गया उस दोनों सर्किट पे जो जिस पे सप्लाई पड़ रहा है। तो जो मोटर मेरा स्टार में चलेगा उसमें जो है दोनों सर्किट का कॉइल जलेगा, और जो मोटर मेरा डेल्टा में चल रहा है उस मोटर का जो है सिर्फ एक सेट का ही कॉइल, यानी कि एक पोल का ही कॉइल जलेगा। और ऐसा क्यों, तो देखिए इसलिए डेल्टा में एक फेज जलेगा क्योंकि हमारा जो होता है ये इस डेल्टा वाला में हमारा हर एक फेज हर एक से कनेक्ट रहता है, कोई कहीं से फ्री नहीं रहता है। तो जब कोई भी कहीं से फेज फ्री नहीं रहेगा तो एक दूसरे से जो है, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस टाइप का छो थो तार रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो एक का शुरू एक का लास्ट ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं, तो यह है सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। और ये स्टार में जो चलता है उसमें ये नहीं होता है, उसमें जो होता है वह तीन कनेक्ट रहता है, और ये तीन जो होता है फिर उसका आउट वाला खाली रहता है। तो जो हमारा डेल्टा में उसमें सभी को कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसमें अगर कहीं से दो फेज जा रहा है और एक फेज मिस कर गया, तो यहाँ पे है क्या, मेरा शॉर्ट सर्किट बना हुआ है। तो जब शॉर्ट सर्किट बना हुआ है इसमें तो हमारा ऑलरेडी दो फेज जा रहा है, और जो मेरा एक फेज खाली है उसमें क्या होगा कि बिजली पैदा हो जाएगी। जब मेरा दो फेज जिसमें जा रहा है उससे जो हमारा मैग्नेट बनेगी, तो उसमें जो एक फेज जो खाली बचेगा उसमें हमारा करंट पैदा होने लगेगा। जब ये बिजली तैयार उसमें होने लगेगी तो दोनों जो आपस में शॉर्ट रहेगा, तो जब उसमें करंट तैयार होगी और उस करंट को कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे शॉर्ट होगा तो उस फेज को जला देगा। और आप ये यहाँ बात आ जाती है कि लोड के, तो देखिए जब तक वहाँ लोड उस दोनों फेज पर पड़ता है तब तक यहाँ जो है ये शॉर्ट सर्किट होकर यह जल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज आप समझ गए होंगे कि मोटर सिंगल फेजिंग होने के बाद क्यों जलता है, क्या क्या कारण है जिससे मोटर ये सिंगल फेजिंग होने के बाद मोटर जल जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में।